नमस्कार दोस्तों, सदिश का संकारकों में अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज कहते हैं सर्व समीकाओं को। सर्व समीकाएं। सबसे पहले तो आप एक बात सोच रहे होंगे कि ये सर्व समीकाएं क्या होती है। समीकरण पढ़े हैं लेकिन सर्व समीकाएं तो कभी सुनी नहीं है, और अगर सुनी है तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि सर्व समीकाएं क्या होती है। तो आपको सर्व समीकाएं समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप कहते होंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं कि ये लाइन a और b के किस मान के लिए सही है, तो आप कहेंगे सर a और b का कोई भी मान रख लीजिए। आप a और b का कोई भी रियल मान रख लीजिए। रियल मान का मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में कोई भी नंबर आप ले लीजिए। अब वो आप यहाँ रखिए। इसमें हमेशा LHS RHS बराबर रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी होगा कभी नहीं होगा, हमेशा होगा, सर्वदा होगा। सर्व समीकाएं जो सबके लिए समान रहती है। अब आप कोई फर्क नहीं पड़ता A क्या लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता B क्या लेते हैं, तो ये हर A और B के लिए समान है, इसलिए इनको कहा गया सर्व समीकाएं। ये कोई भेदभाव नहीं करती कि भाई ये A 1 होगा या B 5 होगा या A 3 होगा B 7 होगा। जो मन में आए, जितना मन में आए वो A और B रखिए। ये हर और A और B के लिए समान है, इसलिए होगी सर्व समीकाएं। जो सभी के लिए समान है वो सर्व समीकाएं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 3। चलिए एक और एग्जांपल ले लिया। क्या ये हर x के लिए सही है? क्या ये जो लाइन अब लिखी थी, ऊपर वाली लाइन तो हर A और B के लिए सही थी, इसलिए सर्व समीका हुई। क्या इसको भी सर्व समीका कह सकते हैं? क्या ये हर x के लिए सही है? तो चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। x बराबर 1 लेने पर इससे आएगा 4, इस तरफ आएगा 2, 2 माइनस 5 माइनस का 3, जो कि बराबर नहीं है। तो हर x के लिए तो ये बात सही नहीं है। लेकिन क्या कोई x ऐसा है जिसके लिए ये बात सही है? तो भाई ये भी चेक कर लेते हैं। x बराबर 8 रख के देखते हैं। अगर x का मान 8 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमें देगी 8 और 3 11, राइट हैंड साइड हमें देगी 8 दूनी 16, 16 में से 5 गए 11 बराबर। यानी 8 के लिए ये बात सही है और बाकी सब के लिए ये बात गलत है। इसका मतलब कुछ x के मान के लिए सही है और कुछ के लिए गलत है। सबके लिए सही नहीं है, किसी किसी के लिए सही है, सबके लिए सही नहीं है। तो इनको कहते हैं समीकाएं या समीकरण। जो किसी एक दो के लिए सही होता है उसे समीकरण कहते हैं। और सर्व समीकाएं कह दीजिए या समीकरण कह दीजिए या समीकाएं कह दीजिए। समीकाएं, समीकाएं वो होती है जो कभी समान होती है, कभी कभी हो सकती है समान। ऐसा नहीं कि हर x के मान हर जो ज्ञात राशि है उसके लिए समान होती है, लेकिन कोई ना कोई x y मिल जाता है, कोई ना कोई ज्ञात राशि का मान मिल जाता है जिसके लिए वो समीकरण समान हो जाती है। तो इसलिए समीकाएं भी कहते हैं। लेकिन सर्व समीकाएं तब कहते हैं जो हमेशा सही होती है। तो भाई फिर आप क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले डिफरेंशियल ऑपरेटर की आइडेंटिटी। डिफरेंशियल ऑपरेटर का मतलब ये जो डेल है, डेल कई आइडेंटिटीज बनाता है। किसके साथ बनाता है? अदिश के साथ भी और सदिश के साथ भी, अदिश फलन और सदिश फलन के साथ। तो हमें किन किन आइडेंटिटीज की जरूरत है आइए समझते हैं पहले। कि मान लीजिए हमारे पास दो अदिश फलन है, एक का नाम u है और एक का नाम v है, और दो हमारे पास अदिश फलन है a और b। अब हमारे पास यहाँ पे कई कॉम्बिनेशन बनेंगे। कई कॉम्बिनेशन कैसे? मान लीजिए मैंने पहले दोनों अदिश को ले लिया, u और v दोनों अदिश को लिया और गुणा किया, तो u इंटू वी ये अदिश था, ये अदिश था, तो गुणा करने पे भी अदिश बना। अब जब दो अदिश होंगे तो अदिश के साथ तो डेल जो है वो ग्रेडियंट ही बनाता है खाली, है ना। सदिश के साथ तो डाइवर्जेंस और कर्ल बनाता है, अदिश के साथ सिर्फ ग्रेडियंट बनाता है। तो डेल यू वी, क्या आपको इसका कोई और फॉर्मूला पता है या केवल यही फॉर्मूला पता है कि यू और वी की गुणा करनी है, गुणा करने के बाद डेल निकालना है, या इस पे कोई फॉर्मूला काम करेगा? फॉर एग्जाम्पल यू बाहर डेल वी प्लस वी बाहर, इस तरीके से। अब ये जो समीका है बेटा, ये हर u और v के लिए काम करेगी। हर u और v जो अदिश होंगे उसके लिए ये काम करेगी। तो इसी प्रकार बहुत सारी समीकाएं बनेंगी, बहुत सारी। और कैसे बनेगी आइए देखते हैं। एक बार u ले लिया और एक बार a ले लिया। u अदिश है, a सदिश है, तो एक नॉर्मल गुणा होगी इनके बीच में u a, लेकिन फाइनली बनेगा तो सदिश, क्योंकि अदिश सदिश मिला के सदिश बनाते हैं। ये सदिश बन गया। अब जब सदिश बन गया तो इसके साथ क्या निकालेंगे आप? इसके साथ तो आप डेल निकालेंगे, और वो भी डाइवर्जेंस निकलेगा या फिर कर्ल निकलेगा। डाइवर्जेंस निकालेंगे या कर्ल निकलेगा। तो दो संभावनाएं हैं यहाँ पे। तो बताइए ये कैसे खुलेगा? जैसे अभी आपने इसको खोला था, ऐसे ही ये कैसे खुलेगा ये बताइए। इनके नियम बताइए, इनके फॉर्मूले बताइए। ये है सर्व समीकाएं। तो हम ढेर सारी सर्व समीकाएं पढ़ने वाले, एक नहीं है, बहुत संभावनाएं हैं।
यू की ए से गुणा हो जाए, ए और बी आपस में गुणा कर ले तो क्या हो जाए, ठीक है। जैसे अब देखिए 3 बन गए, 1 2 3 तो यही बन गए। अब हम दोनों के दोनों सदिश ले लें तो, दोनों के दोनों सदिश ले लें तो, और दोनों सदिश लें तो दो सदिशों में दो प्रकार की गुणा संभव है, डॉट गुणा और क्रॉस गुणा। अगर दोनों के दोनों ही हम सदिश ले लें तो दो संभावनाएं संभव है। आइए बात करते हैं, दो संभावनाएं कौन सी, ए डॉट बी, ए डॉट बी लिया तो ये अदिश बन जाएगा, और ए क्रॉस बी लिया तो ये सदिश बन जाएगा। अगर ये सदिश बन गया, अगर ये डॉट गुणा हो गया तो ये अदिश बनेगा। अदिश बनेगा तो सिर्फ डाइवर्जेंस ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अदिश के साथ सिर्फ ग्रेडियंट आता है। हाँ, सदिश हुआ तो यहाँ दो ऑप्शन होंगे, या तो फिर आप डेल डॉट मतलब डाइवर्जेंस निकालेंगे, ए क्रॉस बी का डाइवर्जेंस भी आ सकता है और ए क्रॉस बी का कर्ल भी आ सकता है। लेकिन मेन बात ये नहीं है कि क्या आ सकता है, मेन बात ये है कि जो आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए कितनी संभावनाएं खुल गई, एक ही हो गई, 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आपकी कई संभावनाएं, कई चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना है कि भाई ये अगर गुणा करेंगे, ये दो अगर गुणा करेंगे, या फिर जो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल निकलेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हमें डिराइव करने होंगे कि दो अदिश लेने पे जो गुणा होती है उस दोनों अदिश है, गुणा करने पे अदिश बनाएंगे, अदिश का ग्रेडियंट क्या होगा, एक अदिश है एक सदिश है तो सदिश बनाएंगे तो सदिश का डाइवर्जेंस या कर्ल क्या होगा, या दोनों दो सदिश है वो डॉट गुणा करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं, डॉट करते हैं तो अदिश बनेंगे तो ग्रेडियंट क्या होगा, सदिश है तो डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होगा। तो इस तरीके से कई संभावनाएं जो हमें सीखनी है कि क्या होगा। समझ गए बात। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आइडिया आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें डिराइव करनी है, सारे फॉर्मूले हमें निकालने। तो पहले तो आप ये बात समझ गए कि इसमें 5 प्रकार की चीज़ें संभव थी, हमने 500 प्रकार की बना दी। अब 500 प्रकार को 5 आइडेंटिटी बोलेंगे। आइडेंटिटी नंबर 1 2 3 4 5, और कितनी 6 होगी गई, एक तो ये हो जाएगी, 2 3 4 5 और 6। ये जो 6 आइडेंटिटीज़ है इनके बारे में 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। और ये तो मैं आपको बता ही चुका है, इसमें तो देखिए कोई ज़्यादा इशू है ही नहीं। इस आइडेंटिटी को तो आप बहुत ही आराम से प्रूव कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। मैंने ये आइडेंटिटीज़ ज़्यादा है तो बुक में ये 5 आइडेंटिटीज़ जो है ये मुख्यतः इनको प्रूव किया गया, 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल है। ये तो मैं भी आपको करके दिखा दूंगा, ये तो यहीं चेक करके दिखा देता हूँ आपको कि कैसे हुआ ये। डेल यू और वी अदिश है, याद रखिएगा, है ना। तो डेल क्या होगा, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। यू वी का अंदर ले आइए, यू वी अंदर आ गया, यहाँ पे गुणा का नियम लग जाएगा, u बाहर v का अवकलन, v बाहर u का अवकलन प्लस ऐसा इसमें होगा, u बाहर v का अवकलन, v बाहर u का अवकलन। अगली बार सेम यही प्रक्रिया इसके साथ, u बाहर v का z के साथ, v बाहर u का z के साथ। अब आप एक काम कीजिए, जिनमें u है उनमें u कॉमन निकाल लीजिए। जैसे देखिए इसमें u कॉमन आ रहा है, यहाँ u कॉमन आ रहा है, यहाँ u कॉमन आ रहा है, तो u बाहर निकाल लीजिए। अंदर देखिए, अंदर रह जाएगा आई कैप, ये बाहर वाला आई कैप डेल v ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल v ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल v ओवर डेल जेड। अब सेकंड वालों पे आ जाइए। सेकंड वालों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ये v, ये v, ये v। सेकंड वालों में v कॉमन आ रहा है, v बाहर ले लिया, v बाहर लेते ही हो जाएगा आई कैप डेल u ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल u ओवर डेल वाई प्लस के डेल u ओवर डेल जेड। अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये u बन गया, ये v जो था वो अदिश था, v का ग्रेडियंट बन गया, ये बन गया डेल v प्लस यहाँ v बाहर, ये u का ग्रेडियंट बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेल, अगर आप u इंटू वी दो अदिश है उनकी गुणा करके ग्रेडियंट निकालते हैं, या फिर आप u को बाहर छोड़ते हैं, v का ग्रेडियंट निकालते हैं, प्लस v को बाहर छोड़ते हैं और u का ग्रेडियंट निकालते हैं। तो ये वैसे साउंड कर रहा है जैसे हमारा अवकलन करता है, एक बाहर दूसरे का अवकलन, दूसरा बाहर पहले का अवकलन, है ना। तो ये हमारी होगी सर्वसमीका नंबर 0, आइडेंटिटी 0। क्योंकि ये बड़ी सिंपल थी इसलिए इसको प्रूव किया ही नहीं गया। इसको ये कहा भाई ठीक है, ये आप खुद ही देख लें
आइडेंटिटी नंबर 1 जो है वो यहाँ से काउंट करेंगे, ये होगी पहले 1, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ये 5 आइडेंटिटीज है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो पहले ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी आइडेंटिटीज क्या है। आइडेंटिटीज का मतलब होता है सर्वसमिकाएं। अब ये जो चीज़ अभी हमने बनाई है ना, अब ये जो बनाई है ये इसलिए नहीं है कि इस यू के लिए सही है, उस वी के लिए सही है। आप कोई भी यू वी रखिए, बस अदिश होनी चाहिए। हर अदिश यू वी के लिए ये बात सही है, ठीक है ना। अब आपको सर ये तो सबके लिए सही है, तो फिर यू वी अदिश क्यों है, अदिशों के लिए क्यों सही है? तो बेटा फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, अब ये बात सही है तो ये अपने नंबरों के लिए सही है। अब आप कहोगे सर हाथियों के लिए ये बात सही है क्या, घोड़ों के लिए बात सही है क्या, गधों के लिए बात सही है क्या? तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज़ सही होगी तो वो एक डोमेन, एक प्रांत, एक स्पेसिफिक के लिए सही होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रख दो, कुछ भी रखने के लिए जगह बनती नहीं है ना। आप कोई मशीन लेके आते हैं आटा पीसने की, तो उसमें आटा ही पीसा जाएगा, है ना, उसमें आटा ही पीसा जाएगा। अब वो ये कह सकते हैं, वो कहे कि हम सभी प्रकार के आटे पीसे जाते हैं, तो मतलब सभी प्रकार के आप गेहूँ लाइए उसे पीसिए। अब आपने उसमें ईंटें डाल दी और आपको ईंट नहीं पीस रही, ये तो कह रहा था सभी प्रकार की चीज़ें पीसी जा सकती है। तो सभी प्रकार का मतलब आटे से था। तो यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ ए और बी नंबर है तो नंबर के लिए बात सही है। तो सेम यहाँ पे भी ये जो बना है, हाँ आप अदिश रखिए ना, कोई भी अदिश रखिए, हर अदिश के लिए ये बात सही है। चेक कर लीजिए कोई अदिश के लिए, अगर है ना। यहाँ पे जो शर्तें हैं, जैसे हम कोई भी लॉकडाउन लगाते हैं तो लॉकडाउन हमने किसके लिए लगाया है? इंसानों के लिए लगता है ना लॉकडाउन, जानवरों के लिए तो नहीं लगता कि देखो जानवर तो घूम रहा, आपने कहा सभी के लिए लॉकडाउन है, तो ये कुत्ता बाहर क्यों घूम रहा है, ये गाय बाहर क्यों घूम रही है? तो लॉकडाउन इंसानों के लिए लगाया, तो इंसान अंदर बाहर निकलते हैं तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई होती है। तो यही समझिए कि ये जो सर्वसमिका बनी है ये अदिशों के लिए बनी है। आप कोई भी यू और वी लाइए, LHS में रखिए, RHS में रखिए, हमेशा बराबर आएंगे। इसका मतलब सर्वसमिका है हर अदिश के लिए, ये बात सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आइडेंटिटी वाला जो आइडिया है ये आपको समझ में आ गया होगा। 1 बाय 1 एक आइडेंटिटी हम प्रूव करते जाएंगे, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा भी जा सकता है, पूछा भी गया है, पूछा जा भी सकता है, पूछा गया भी है कि आइडेंटिटी को प्रूव कीजिए या सिद्ध कीजिए कि ये सही है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो आइडेंटिटी का प्रूफ है वो 1 बाय 1 एक एक लेक्चर में करते जाएंगे। धन्यवाद।